हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसमें मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बट वहां पे हमारे से गलतियां हो जाती हैं कि हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पेशली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स को, कि कैसे सीरीज को और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना है और कैसे उनको जल्दी जल्दी सोल्व करना है। तो आज की वीडियो में पूरा फोकस रखिएगा, चुटकियों के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है हमारे पास, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। अब सीरीज देख के हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि कॉम्बिनेशन कौन सा है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर करंट ए से एंटर करेगा तो हम सबसे फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन इसकी जो है वो है करंट, कि करंट अगर तीनों रेजिस्टेंसेस में सेम जा रहा है तो ये किसमें होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कि अगर यहां से करंट एंटर करता है तो इसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसको यहीं से ही जाना पड़ेगा। तो तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट है वो सेम रहने वाला है। तो सीरीज के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप क्या करोगे, तीनों को ऐड करोगे, 3 ओम 4 ओम प्लस 5 ओम, 3 4 7 7 5 12, 12 इज द आंसर, 12 ओम इज द आंसर। नेक्स्ट, ये भी क्या है हमारे पास, अगर ऊपर वाले से मैच देखें तो ये भी हमारे पास क्या है सीरीज में, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। 2 4 6 6 6 12, 12 और 8 20 ओम, 20 ओम इज द आंसर। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वन बाय वन ऐड नहीं करेंगे। इसमें क्या देखेंगे कि हमारे पास सभी रेजिस्टेंसेस के सेम है, सभी रेजिस्टेंस सेम है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा हुआ है कि R इक्विवेलेंट जो हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला होता है N इंटू R। कि N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, R क्या है, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास N क्या है, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंसेस है। R की वैल्यू कितनी है, 8, 5 इंटू 8 40 ओम इज द आंसर। नेक्स्ट, 4 ओम 4 ओम 4 ओम, वो कहना चाहता है कि अगर 4 ओम के इसी टाइप से 16 रेजिस्टेंसेस अगर जोड़े जाएं तो हम देख रहे हैं कि ये किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज के अंदर। कि अगर यहां से करंट एंटर करे तो करंट क्या चलेगा, कॉन्टिन्यूसली इसी सीरीज में सेम। तो अगर सभी पे करंट सेम है तो हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम रेजिस्टेंसेस अगर हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, N इंटू R। नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस गिवन है 16, एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 4, आंसर इज द 64 ओम, आंसर इज द 64 ओम। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस के लिए कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, 3 ओम और 6 ओम। और अगर यहां पर हमारे पास करंट ए से स्टार्ट होता है तो अब यहां पर करंट आके सोचेगा भाई किधर जाऊं, दो रास्ते हैं। तो यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, I1 इधर और I2 इधर। यहां पे करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बट इसका ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो भी इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, इन दो टर्मिनल्स पे, और जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है वो भी उन्हीं दो सेम पॉइंट्स पे कनेक्टेड है। तो इन पे जो पोटेंशियल है ये भी ए से कनेक्टेड है, और ये वाला भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, और नीचे वाला भी ए और बी के बीच कनेक्टेड है। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। तो पैरेलल की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, क्या स्पेसिफिकेशन होती है कि उनमें जो पोटेंशियल है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर पोटेंशियल सेम है तो हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस है वो किस में रहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेंगे। इसको पूरा डिटेल में मैंने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर समझाया था। अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखिए, और अगर वो वीडियो आपने देखी हुई है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, अब हमारे पास क्या है, 3 ओम 6 ओम। जब भी हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो करने का तरीका क्या है, हम 1/R वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होती है। उसको सोल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। वैसे हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बट उसको सोल्व करके, ताकि हम जल्दी कर सके क्वेश्चन को, तो उसको सोल्व करके हमने फॉर्मूला क्या लर्न करेंगे कि ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर में दोनों का मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में दोनों का एडिशन। न्यूमरेटर में दोनों का मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में दोनों का एडिशन। R1 R2 6 into 3 18, 6 into 3 18, 6 plus 3 9, 6 plus 3 9, 18 upon 9 2 ओम, आंसर इज द 2 ओम। हमें पता है कि पैरेलल में जोड़ने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ये 6 ओम का था, ये 3 ओम का था, ओवरऑल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट आया 2 ओम इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, और इसका 6 ओम और 3 ओम एग्जामिनर का फेवरेट डेटा होता है इन क्वेश्चंस के लिए, 3 ओम और 6 ओम पैरेलल के लिए। तो आपको डायरेक्ट आप इसका रिजल्ट लर्न कर सकते हो कि 6 ओम और 3 ओम का जो आंसर 2 ओम आता है। क्योंकि जब हम बड़े कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तो वहां पे हमें ये कुछ उसका एक पार्ट मिलेगा कि 6 ओम 3 ओम, वहां पे हम डायरेक्ट इसको 2 ओम लिख के रिड्यूस कर सकते हैं सर्किट को।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाऊंगा मैं आपको 10 ओम 15 ओम। तो ये भी हमारे पास क्या है, लर्न करने वाला डेटा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों का एडिशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 10 150, एडिशन 15 प्लस 10 25, आंसर इज द 25, ये 6, तो 6 ओम इज द आंसर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9 ओम 9 ओम 9 ओम। ये क्या, तीनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब सेम रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे सेम होता है तो n इंटू आर, यहाँ पे सेम होगा पैरेलल में तो r अपॉन n, वहां क्या था r इंटू n, मल्टीप्लाई में था तो r इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या, r डिवाइडेड बाई n, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है n टाइम्स। 9 9 9, एक वैल्यू की कितनी है 9, कितने रेजिस्टेंसेस 3, आंसर इज द 3 ओम। नेक्स्ट हमारे पास है 18 ओम 18 ओम 18 ओम 18 ओम, 6 रेजिस्टेंसेस हमें इस टाइप से गिवन है, तो आंसर क्या होगा, R इक्विवेलेंट जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, R डिवाइडेड बाय N। जब रेजिस्टेंसेस सभी सेम हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1 अपॉन मत करते रह जाना, क्या करोगे R अपॉन N, R की वैल्यू, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 18, N की वैल्यू 6, 18 अपॉन 6, 3 ओम इज द आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेसिक्स, जिसकी हेल्प से हम बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए ये डेटा आप जरूर याद रखिएगा, 6 ओम 3 ओम का जो आंसर होता है वो 2 ओम होता है, एंड 15 ओम और 10 ओम का जो आंसर होता है वो क्या होता है हमारे पास 6 ओम। जब भी हमें पैरेलल में दो दिखे तो इसकी जगह पे हम एक अगर रेजिस्टेंस लगाना है, इन दोनों को रिड्यूस करके एक रेजिस्टेंस लगाना है तो वो कितने का लगा सकते हैं, 6 ओम का, और इन दोनों को रिड्यूस करके अगर एक रेजिस्टेंस लगाना है तो कितने का लगा सकते हैं, 2 ओम का। अब हम देखते हैं, इसमें हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि ये सीरीज है, प्योरली सीरीज, ये क्या है, प्योरली पैरेलल। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन, जिसमें सीरीज और पैरेलल क्या होगा, मिक्सिंग में होगा। धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास सीरीज और पैरेलल हमें क्या मिलेगा, मिक्सिंग के अंदर। अब इंडिविजुअल नहीं है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ सीरीज है और कहाँ पैरेलल है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो क्या है कि आपको जिन दो टर्मिनल्स के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड करने को बोला गया, जैसे ए और बी के बीच में, तो आप उसके बीच में एक बैटरी सपोज कर लो कि एक बैटरी से वो कनेक्टेड है, और ए पॉइंट को आप मानो कि वो हायर पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है इनके बीच में, जहां यहाँ पे ए जो है वो प्लस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो प्लस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो करंट क्या प्लस टर्मिनल से इस साइड इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से हमारे पास जो करंट है, या आप सिंपल ये मान लो कि बस ए टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है, तो यहाँ से अगर करंट एंटर कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें यही करंट जाएगा 10 ओम के अंदर आई करंट। अब यहाँ पे जाके जो करंट है आगे इसको दो पाथ मिल गए, अब ये क्या होएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो पार्ट्स के अंदर, I1 और I2 में। तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स क्या है, दो इस यहाँ पे कनेक्टेड है, इसके भी दोनों टर्मिनल्स इन पॉइंट्स पे है, इसके भी दोनों टर्मिनल्स इस पॉइंट पे है, तो दोनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। इसलिए जो 20 ओम और 20 ओम ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में और दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है तो 20 n अपॉन r अपॉन n, r कितने 20, कितने रेजिस्टेंसेस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 ओम। तो इन दोनों को रिप्लेस करके क्या मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस 10 ओम का लगा दूंगा, कि इसका मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर से I1 करंट बाहर आ गया, यहां से I1 करंट निकल गया, और यहां से I2 करंट वापस से निकल गया, तो फिर से यहाँ पे जाके जो टोटल करंट है I1 और I2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जाके टोटल करंट फिर से क्या हो जाएगा I। अब फिर से 3 पार्ट्स आ गए तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा I1 I2 और I3 3 पार्ट्स के अंदर। अब अगर तीनों रेजिस्टेंसेस सेम होते हैं तो करंट भी तीनों में सेम जाएगा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो 30 ओम 30 ओम 30 ओम, तो हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस है, ये तीनों भी किस में है, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि ये भी इन दोनों तीनों रेजिस्टेंसेस के दोनों टर्मिनल सेम पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, मतलब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों पे सेम पोटेंशियल होगा। तो 30 30 30, 3 रेजिस्टेंसेस कितने के, 30 के, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या, R अपॉन N, 30 कितने रेजिस्टेंसेस 3, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, इस तीनों को रिप्लेस करके मैं कितना लगा सकता हूं, 30 अपॉन 3, मतलब 10 ओम का मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकता हूं। तो इसका मतलब अब यहाँ इसको रिप्लेस करके 10 लगा दो, इसको रिप्लेस करके 10 ओम लगा दो, तो अब देखो ये जो फाइनल हमारे पास सर्किट बनेगा क्या वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ए पॉइंट ये रहा, अब यहाँ पे क्या था, ए के बाद 10 ओम, अब 10 ओम के बाद यहां पे हम इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस कितने का लगा दे, 10 का। फिर इसके बाद इस पॉइंट पे पहुंचे तो यहां पे इन तीनों की जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस कितने का, 10 का। और फाइनल पॉइंट क्या है, बी।
तो अब हम देखें कि ये जो फाइनल तीनों रेजिस्टेंस 10-10 ओम के ये किस में आ गए, सीरीज में। अगर ये सीरीज में आ गए और सेम रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू आर, तो 3 इंटू 10, द आंसर इज 30 ओम। तो आपका आर ए बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया, 30 ओम। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए, सबसे पहले क्या करो, ए से करंट एंटर करवा दो। करंट एंटर कर गया, I1 करंट सपोज करो इधर चला गया, I2 करंट इधर चला गया, दो पाथ इसको मिल गए। ये इस जंक्शन पॉइंट पे क्या थे, दो रास्ते मिल रहे थे, दो ब्रांचेस थी। अब यहाँ पे जब जाएंगे, I1 करंट जाएगा इस पॉइंट पे जाके, फिर से इसको दो ब्रांच मिलेंगी, एक इधर और एक इधर। तो अब इधर से मान लेते हैं अपने I3 करंट चला गया और इधर से I4 चला गया। अब I3 इन दोनों में जाएगा क्योंकि एक ही पाथ है, ये खड्डे दो हैं पर रास्ता एक है। यहाँ पे I3 जाएगा, फिर इधर से इस पूरे में से कौन जाएगा, I4। मतलब इस पूरी ब्रांच में करंट सेम है, तो इस पूरी ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है, तो ये मतलब दोनों किस में हो गए, सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों को रिप्लेस करके 2 + 2 4, क्या एक सिंगल रेजिस्टेंस 4 का लगा सकता हूं। और इसके नीचे नेक्स्ट जो नीचे ब्रांच है 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इसको रिप्लेस करके क्या मैं सिंगल रेजिस्टेंस 6 ओम का लगा सकता हूं। ओके, अब देखो नीचे हमारे पास क्या है, इस वाली ब्रांच में देखिए I2 करंट आ रहा था। I2 करंट अगर इधर से आएगा तो क्या ये यहां पे फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा I5 में और I6 में। अब I5 करंट इसमें और इसमें क्या सेम जाएगा, और नीचे I6 को इस पूरी ब्रांच में सेम जाएगा। तो देन वी कैन से बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दीज थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इन दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट करा हुआ है, तो इसका मतलब 5 और 5 को रिप्लेस करके क्या मैं सिंगल रेजिस्टेंस 10 ओम का लगा सकता हूं, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला R1 + R2 + R3, या फिर आप क्या लगा सकते हो, n × R। 5 × 2 10, 5 + 5 10, जैसे मर्जी सोल्व करो। 5 + 5 + 5, यहाँ पे इन तीनों को रिप्लेस करके कितना लगा दूं, 15 ओम। तो अब हम इसको बनाते हैं फिर से कि कैसा बनेगा ये। सबसे पहले पॉइंट ए में जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर चले गए, तो अब इसके बाद देखो कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे। यहां पर हमारे पास था 4 ओम, यहां पे हमारे पास था कितना, 6 ओम। तो यहां पे हमारे पास है 4 ओम और यहां कितना है, 6 ओम। नीचे देखते हैं, अब इधर देखिए 10 ओम और 15 ओम। 10 ओम और 15 ओम का डेटा आपको क्रैम करवाया हुआ है, अभी मैंने बताया था एक सोल्व करके कितना होता है कि ये स्पेशल है हमारे पास 10 और 15 को। अब ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों को रिप्लेस करके क्या सिंगल रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है, कितने का, 10 और 15 में कितने का लगता है, सोल्व कर लो यहाँ पे अगर नहीं याद तो। 15 × 10 अपॉन में 15 + 10 150/25 6 ओम। तो इसकी जगह पे कितना लगेगा, 6 ओम। ओके, तो 6 और 4 डिवाइड मल्टीप्लाई 24 डिवाइड 6 + 4 10, तो अपने पास कितना हो जाएगा ये 24 अपॉन में 10, तो 5 ऊपर लिखा जा सकता है 12। तो इन दोनों को रिप्लेस करके कितना लिख सकते हैं, 12/5, और इस दोनों को 6। अब ये 12/5 और ये 6, तो मतलब लास्ट में फाइनल कुछ ऐसा बन जाएगा 12/5 और नीचे 6। तो क्या फाइनल जो अपने पास आया वो दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में। तो अब इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, इसको रब कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 12/5 × 6, पैरेलल में है तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे दोनों का एडिशन 12/5 + 6, तो 12/5 × 6 ये हमारे पास हो गया 72/5 डिवाइडेड बाई एलसीएम लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो गया 12 + 30, तो 72/5 डिवाइडेड बाई 42/5, अगर उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/42। तो 5 से 5 कैंसर 72/42, तो इसको हम कट करते हैं तो 21 और ये कितना हो गया 36, तो 36/21 को फिर से कट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 12/7 ओम। तो 3 पे कट होगा तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 12/7 ओम। तो इस टाइप से हम सीरीज और पैरेलल की अगर मिक्सिंग में है तो कैसे कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक ट्रायंगल गिवन है ए बी, और यहाँ पे आप इस पॉइंट को सी मान सकते हो कि ये मान लो सी गिवन है,
बट हमें जो रेजिस्टेंस बोला गया वो आर ए बी आपको सपोज करो फाइंड करना है, कि क्वेश्चन में आपको आर ए बी पूछा गया है कि ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? बैटरी सपोज करो कि ए और बी के बीच में कोई बैटरी कनेक्टेड है और ए किससे कनेक्टेड है? हायर पोटेंशियल से, मतलब ए से यहां से करंट अपने पास एंटर कर रहा है। अगर यहां से एंटर कर रहे हैं तो इस जंक्शन से क्या ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा कि मान लो इधर करंट I1 चला गया और इधर करंट I2 चला गया। अब हम देखते हैं कि जो I2 करंट गया वो सी पॉइंट तक गया, सी पॉइंट के पास कोई रास्ता नहीं मिला, तो क्या वो वापस नीचे आएगा? क्या इधर ही आएगा? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये तो इधर से तो I1 गया और ऊपर से जो करंट गया वो इधर गया, तो ये दोनों क्या सीरीज में होंगे? जो देखने में सीधे सीधे लग नहीं रहे बट एक्चुअल में है, जो करंट इधर गया वो फाइनली इधर से ही आ रहा है। तो ये जो 2 ओम और ये 1 ओम है, अगर मैं बेस लाइन को पहले की तरह ही ड्रॉ कर दूं, ये ए और ये बी, तो ये जो एक्चुअल में अपने पास है 1 ओम और ये 2 ओम, ये कितना हो गया? 1 और 2 3। तो इसके पैरेलल में मैं कितना कनेक्ट जोड़ सकता हूं? ए और बी के बीच में जो ऊपर हमारे पास है वो टोटल कितना रेजिस्टेंस है? 3 ओम है। तो अब यहां पे कितना था? 1.5 ओम, और ये यहां पे कितना था अपने पास? 3 ओम। ये 1 और ये 2, इस पूरे को सीरीज में अगर मैं कनेक्ट कर दूं, क्योंकि करंट क्या जा रहा है? सेम, तो ये कितना हो जाएगा? 3 ओम। तो 1.5 ओम और 3 ओम, और ऊपर ये अगर ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल यहाँ पे, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे, और इसका भी दोनों टर्मिनल्स ए और बी पे, इसके भी दोनों टर्मिनल्स फाइनली ए और बी पे, तो क्या पोटेंशियल सेम रहेगा? तो मैं बोल सकता हूँ कि ये किस में होंगे? पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का डिवाइड, सॉरी एडिशन, 3 + 1.5। तो 3 इंटू 1.5, अगर 3 इंटू 1.5 मतलब 3 इंटू 1.5, मतलब 1.5 को 3/2 भी बोल सकता हूं, कि अगर आपको 1.5 से डायरेक्ट ना करना है तो 1.5 को 3/2 लिख लो। ओके, 3 + 1.5, यहाँ पे ऐड करना आपको आता होगा इजिली, तो 4.5, तो ये कितना हो गया? 9/2। ठीक है, 9/2। अब 4.5 कितना होता है? 4.5। 4.5 को 9/2 बोल सकता हूं, तो क्या 9/2 डिवाइड, तो कितना आ गया? 1/1 ओम। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ए और बी, तो ये कितने हैं? अब ए से करंट फ्लो करवाऊं, तो यहां से ए से गया करंट, इधर चला गया और इधर चला गया। अब I1 और I2 सपोज कर लो, हो सकता इक्वल ही होंगे वैसे, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम है, बट अभी आप I1 और I2 ही मान लो, आपको ये चीज अभी इसमें देख के नहीं ध्यान होगी कि I1 और I2 सेम है या डिफरेंट है। तो अगर I1 इधर जा रहा है तो अब हमारे पास कितने हैं? अब I1 जो इधर गया, क्या वो इधर और इसमें से भी पास होगा I1? और इधर से जो I2 गया, अब देखो I1 जो इधर से गया वो इधर बी टर्मिनल से निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली एक ब्रांच है हमारे पास, यहां से I1 गया और वो क्या है? यहां से बाहर निकल गया। यहां से I2 जो गया, क्या वो इसमें से पास हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो करंट है इन दोनों के अंदर सेम है, यही करंट आगे जा रहा है, भले ही इसको एक सर्कुलर शेप में दिया हुआ है, बट ये है किसके अंदर? ये दोनों रेजिस्टेंसेस कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर है? ये है सीरीज के अंदर। तो 1 ओम और 1 ओम 2 ओम, और इधर से नीचे ये 1 ओम और 1 ओम, ये भी कितने हो गए? 2 ओम। एक तो ए बी के नीचे 2 ओम और एक ए बी के ऊपर 2 ओम, तो ये जो 2 ओम और 2 ओम, तो इसको मैं क्या ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? 2 ओम ऊपर और ये 2 ओम नीचे, और ये ए और ये बी, तो 2 ओम और 2 ओम क्या हो गए? पैरेलल में, और पैरेलल में दो सेम रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम, तो 2/2 आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2/2। फाइनल आंसर इज द 1 ओम। तो इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हो, मतलब जैसा भी क्वेश्चन हो, जितना मर्जी हार्ड हो, आपको क्या पता होना चाहिए? करंट कहां सेम है, पोटेंशियल कहां सेम है। अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हो तो इन क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हो इन क्वेश्चंस के अंदर। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट दो और अच्छे क्वेश्चंस। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे हमें बोला गया कि ए और बी के बीच में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे? आर ए बी नहीं फाइंड करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप क्या करोगे? ए और बी के बीच में बैटरी सपोज करोगे, तो मतलब ए से करंट निकाल दो। ए से करंट निकला, अब यहाँ पे जब जाएगा ये जंक्शन पॉइंट पे जाके ये दो ब्रांचेस आ रही है, तो क्या करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? I1 इधर चला गया सपोज करो और I2 इधर चला गया। सिंपल फंड है, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अगर सेम जा रहा है तो किसमें है? सीरीज में है। I2 इधर गया, अब जाके कोई रास्ता नहीं मिला तो क्या बेचारे को इधर ही आना पड़ेगा।
और यहां से I2 होता हुआ वापस कहाँ P टर्मिनल पे आ जाएगा। और अब इसका रास्ता देखें, I1 इधर गया तो F के बाद इसको किधर एटो में एंटर करना पड़ेगा, तो इसको अपने पास I1 इधर से चला गया और ये वापस से I1 भी कहां चला जाएगा इधर, और टोटल करंट जो बैटरी से जितना निकला है उतना ही वापस क्या करेगा, एंटर भी करेगा। I1 प्लस I2 टोटल I करंट इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो अब देखो अपने को करना कैसे है कि इसका मतलब अगर इसमें करंट सेम जा रहा है तो ये 4 ओम के सीरीज में ही कौन है, 8 ओम है, और यहाँ पे अगर I1 इधर सेम जा रहा है तो इस 4 ओम के जो सीरीज में कौन है, 8 ओम है। तो अब देखो I1 और I2, तो अब यहां से अगर हम देखें तो A पॉइंट ये क्या है, A टर्मिनल, और ये क्या है, B टर्मिनल। अब देखो अगर E से लेके मैं C तक देखूं तो 4 ओम और 8 ओम, D तो खत्म हो गया क्योंकि वो तो इसी के सीरीज में ही आ गया। तो E से C तक 4 ओम प्लस 8 ओम कितना हो गया, 12 ओम। मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे E पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं और यहाँ पे इनके बीच में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 12 ओम। और ये पॉइंट मैं सपोज कर लेता हूं कौन सा है, C पॉइंट, तो इसको यहां कनेक्ट कर दो। और अब इसके इधर देखते हैं हम A पॉइंट जो हमारे पास है A, और यहां पर हमारे पास फिर से हम मान लेते हैं E पॉइंट, क्योंकि ये फिर से E है। और अब E से कहां तक जा रहे हैं, C तक, और इस E से C तक जो हमारे पास है इस वाले पॉइंट तक वो कितना है, E से C तक 12 ओम है। ये दोनों सेम ही है, आप इसको यहां पर भी कनेक्ट कर सकते थे 12 ओम E और C के बीच में, और नीचे कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं। तो 12 ओम और ये 12 ओम, तो क्या ये A और B, मतलब इनको A और B मानो तो क्या ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो ये कितना हो गया 12 और 12 ओम। हमारे पास दो सेम रेजिस्टेंस 12 ओम डिवाइडेड बाई 2, दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका वो कितना आ जाएगा, 6 ओम। तो ये हमारे पास किसमें है, ए और बी, ऊपर 12 ओम नीचे 12 ओम, तो इसका ए और बी के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा दोनों को सोल्व करने के बाद वो कितना आ जाएगा, 6 ओम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हमें ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब रेक्टेंगल क्या, हमें बोला गया कि ए और बी पॉइंट के बीच में आप आर इक्विवेलेंट फाइंड करो। अब ए और बी के बीच में बोले तो मैं ए पॉइंट के टर्मिनल पे क्या करवा दूं, करंट एंटर करवा दूं। अगर मैंने यहां से करंट एंटर करवाया तो अब ये जो आई करंट है यहां पे इसके पास कितने पाथ हैं, 3 पाथ हैं। तो I1 इधर, I2 इधर, और सपोज करो I3 इधर चला गया। अब ये जो I3 गया क्या वो यहां से भी I3 जाएगा, तो इसका मतलब ये और ये सीरीज में। उसके बाद देखो यहां से जो I1 गया क्या ये वाला I1 3 ओम और 2 ओम दोनों में से जाएगा, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और ये बेचारा अकेला बीच में पड़ा है। तो इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करके क्या मैं एक ही रेजिस्टेंस लगा सकता हूं कि अगर ये ए बी है, ये है ए, और इनके बीच में ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना लगा हुआ है, 1 ओम। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब ये ए 3 ओम, ये कितने 2 ओम, तो ये 3 और 2 को ऐड करके क्या मैं इनके बीच में ए और बी के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं, कितना 5 ओम का। इन दोनों को सोल्व करके कितना लिखा जा सकता है, 3 और 2 5 ओम, और इन दोनों को सोल्व करके भी हम कितना लगा सकते हैं, 5 ओम। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 ओम, और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 3, और ये भी कितना हो गया, 5 ओम। अब ये तीनों जो हैं ये तीनों हमें साफ दिखाई दे रहे हैं, ए और बी के बीच में एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए अब 3 रेजिस्टेंसेस है, या तो आप 5 और 5 को क्या कर दो 2.5, मतलब 5 और 5 इन दोनों को मैं सोल्व करूं, दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है, 5 और 5 क्या है, सेम है, तो इन दोनों को हटा के मैं 2.5 का लगा सकता हूं। नहीं तो आप सिंपल फॉर्मूला ये लगा सकते हो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/5 प्लस 1 प्लस 1/5। इसको अगर अपने सोल्व करें तो कितना बन जाएगा, 1/5 प्लस 1/5, इसका 5 आप एलसीएम ले लो, 1 प्लस 5 प्लस 1, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 7/5। तो R इक्विवेलेंट का आंसर कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो, 5/7 ओम इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को, और सोल्व कैसे करना होता है। सिंपल हमारे पास फॉर्मूलाज है R1 प्लस R2 प्लस R3 और R इंटू N हमारे पास किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अगर रेजिस्टेंसेस क्या हो जाए सेम हो जाए तो N इंटू R हम लगा सकते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या था कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर रेजिस्टेंसेस अलग अलग हो और अगर रेजिस्टेंस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, R डिवाइडेड बाई N, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड करके हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसमें करंट सेम होना चाहिए। आप क्या करो, करंट सपोज कर लो जिस टर्मिनल से के बीच में आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है, कैलकुलेट करना है, तो वहां पे आप करंट एंटर करवाओ और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करके देखो कि कहां करंट सेम जा रहा है। अगर करंट सेम जा रहा है तो वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और अगर वहां पे पोटेंशियल सेम हो रहा है, अगर वो सेम पॉइंट से कनेक्टेड है तो वहां पे क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन टेक्स्ट इन comment section and also ask the questions.